Praise the Lord Jesus. Glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. तो आइए अब हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। Amen. खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर पर आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर पर हाजिर हैं। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजर करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजर करम रखना।
कि जैसे आज तक रहमत की तेरे हम पर साया है, कि जैसे आज तक रहमत की तेरे हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपने सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। Amen, Jesus. Amen. हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। कर ले। बता कौन सा गाना? जीसस। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। वाह मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत,
चेहरे की रौनक और है मेरी खुवत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरोनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरे कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा।
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। इसमें कनेक्ट करेगा तो ही उसमें इसका आवाज आएगा। आमीन। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, न 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 छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, ओ इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, ओ इब्तिदा इंतहा अल्फा और ओमेगा है, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े,
निशानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, और ना उम्मीदों में, मुश्किलों में, और ना उम्मीदों में, मुश्किलों में वो साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, और ना उम्मीदों में, मुश्किलों में वो साथ है, और ना उम्मीदों में, मुश्किलों में वो साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। अभी हमारे बीच में ब्रदर राजा है, वो पियानो बजाते हैं, गीत गाते हैं। एक गाना सॉरी हेलो हेलो दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है
तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुमको, रूह में समा लिया तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो
यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया लहू, ये तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नाज़री। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नाज़री। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु।
तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। Amen. Jesus, thank you Master. धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की जय जयकार हो परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर। इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपका अनुग्रह का हाथ हमारे साथ में है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से आपका सामर्थ हम सबके साथ में निरंतर बने रहे। खुदा बाप, आज के दिन में एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। BLJC के सारे सदस्य जनों से नम्र विनंती है, भाई जॉन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो बहन मेरी हमारे बीच में जो बदलापुर में रहते थे, अब मीरा रोड में रहते हैं, उनका पति जॉन, उनको शरीर में थोड़ा बहुत तकलीफ है। डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए सलाह दी है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो डॉक्टरों का डॉक्टर और वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा, महिमामय परमेश्वर, वो बिना ऑपरेशन के भी वो भाई जॉन को चंगा कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से मेरी नम्र विनंती है, भाई जॉन के लिए अपने निज दुआ के अंदर हमेशा याद रखिएगा, ताकि प्रभु परमेश्वर उनको पूर्ण रीति से चंगा करे। और साथ ही साथ में भाई माइकल स्वामी के लिए भी हम दुआ करेंगे, उनको भी हमेशा प्रभु चंगा रखे, भला रखे। प्रभु का अनुग्रह का हाथ उनके साथ में सदैव बने रहने के लिए दुआ करेंगे। और साथ ही साथ में बहन सुनीता यादव जो बदलापुर में रहते थे, अब ट्रीटमेंट के कारण वो मुंबई में गए हैं। प्रभु परमेश्वर उनको भी बहुतायत से आशीष करे। हम सब की प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने उनका ऑपरेशन अच्छी तरीके से होने के लिए सहायता की, मदद की। इतना ही नहीं, बहन ने उस दिन उनके गवाही को शेयर किए थे मेरे साथ में। बोले इतना इतना पैसा लगेगा करके डॉक्टर लोगों ने बताए थे, लेकिन मेरे ऑपरेशन जो है आप सब लोगों का दुआ को प्रभु सुनकर बिना मूल्य होने के लिए प्रभु ने सहायता की, मदद की करके।
तो प्रभु परमेश्वर उस बहन को भी बहुतायत से आशीष करे और उनको पूर्ण रीति से चंगा करे और अपने हर दिन की दुआ में याद कीजिएगा। और साथ ही साथ में मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, भाई जॉन शेट्टी, बहन स्वार्था के बड़ा बेटा, उनका एक घर बिकना है। काफ़ी दिनों से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है हम लोग जब सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो जरूर उस घर के लिए अच्छा कीमत मिलेगा और बिकने के लिए भी प्रभु सहायता करेंगे करके मेरी विश्वास है। आप लोग हर दिन की दुआ में भाई जॉन के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा ताकि उनका घर बिक सके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और भी विटलवाड़ी के अंदर बहन वीना श्याम, उनकी बेटी श्रुति का, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। उनका घर का काम शुरू हुआ है, लगभग 65% काम हो चुका है, बाकी थोड़ा काम बाकी है। जिस बंदे ने काम लिया था उसने पैसा तो ले लिया लेकिन काम पूरा किया नहीं, वो कहीं तो चला गया है। ताकि परमेश्वर उस बंदे से बोले, बात करे, वो बचा हुआ काम को आकर वो कर देने के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहन वीना श्याम, उनका घर का काम जो रुका पड़ा है उसको प्रभु कर देने के लिए भी हम लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे। और साथ ही साथ में बहन लीना, जो बहन वीना की लास्ट सिस्टर है लीना, वो विटलवाड़ी में रहते थे, अब डोंबिवली में रहने के लिए चले गए। कल बहन वीना ने कॉल करके बताए ऐसा ऐसा लीना के घर में लहू दिखने में आता है, तो पास्टर उनके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु परमेश्वर उस घर के अंदर जो क्रिया दिखने में आ रही है वो सारे क्रियाओं में से प्रभु छुटकारा दे और उस घर के अंदर शांति और समाधान बख्शे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और भी आप लोगों में से किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप लोग अपने BLJC के ग्रुप में डाल सकते हैं, अन्यथा आप सीधा से पास्टर को कॉल कर बता सकते हैं। और अपने बीच में प्रेयर करने वाले बहन लोग हैं, बहन गीता है, बहन सुधा है, बहन रानी है, भाई माइकल स्वामी है, भाई सबेसन है, आप लोग जसमन हैं, आप लोग कॉल कर बता सकते हैं। और बहन दिशा जो नासिक में रहते हैं, कुछ भी प्रेयर की जब ज़रूरत होती है वह अपने ग्रुप में पहला वो लिखते हैं और हम सब लोग जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उनको पूर्ण रीति से छुटकारा देते हैं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप लोग बहन दिशा के बेटी शारोन के लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि प्रभु परमेश्वर उस बच्ची को चंगा रखे, सुरक्षित रखे, प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह उस परिवार में बने रहे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो आइए हम लोग अब संदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। प्रभु महान है, वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। तो आइए हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। यहाँ लाइट चली गई है, तो जितना देर तक एक लाइन चल रहा है, जो नेटवर्क मिल रहा है उसका लाभ हम उठाएंगे। तो आइएगा हम लोग शास्त्र लेख के अंदर से कुछ बातों को देखेंगे। याकूब की किताब 5वां अध्याय 15वां वचन। याकूब 5वां अध्याय 15वां वचन। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हाँ, रोगी बच जाएगा। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा? बोलता बच जाएगा। हाँ, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा।
और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो यदि उसने पाप भी किए हो उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख कहता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आइए हम दुआ करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज इस दोपहर के अवसर पर प्रभु परमेश्वर आपका सामर्थ्यवान हाथ हमारे के साथ में रहकर हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमारे अधर्मों को क्षमा कर, कारण तू क्षमा करने वाला खुदा है प्रभु जी। और तू चाहता है जैसा तू पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। हाँ परमेश्वर, तेरे सामर्थ्यवान हाथों के नीचे हमें ले ले, तू संभाल, तू चला, तेरे नाम की महिमा के लिए आशीष करना मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, आमीन। देख लेना, शास्त्र ले कहता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रार्थना विश्वास के द्वारा होना चाहिए। विश्वास के बिना हम कितना भी प्रार्थना करें कोई लाभ नहीं होगा। तो शास्त्र लेख हमें सिखाता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ही रोगी बचता है। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर से बहुत सारी बातों को पा सकते हैं। उसके बाद में लिखता है यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, देख लेना, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन यह कार्य ऐसा है, यदि हम अपने पापों को मान ले। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो कोई अपने पापों को मान लेता है उसको प्रभु क्षमा करते हैं, क्षमा देते हैं। जो कोई अपने पापों को मानकर प्रभु के सम्मुख में आता, उसको सारे अधर्मों से प्रभु शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, धर्मी तो एक ही व्यक्ति है, जन्म से ही धर्मी एक ही व्यक्ति है। कौन है वो व्यक्ति? वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा कोई भी जन्म से धर्मी नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हम अपने पापों को मान ले, केवल मानना ही नहीं, मानने के बाद उसे छोड़ना भी है, मुड़ना है पाप में जिंदगी से, टोटली हमें मुड़कर प्रभु की ओर फिरना है, प्रभु की ओर फिरकर प्रभु के साथ में चलना है। तब चल के वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और वो धर्मी है करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। प्रियो,
ओ महान परमेश्वर है, कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। अंतिम दिनों में कैसे कैसे लोग होंगे करके शास्त्र लेख हमें सिखाता है। देखिए लाइट बराबर है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 3 वचन। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 3 वचन। दया रहित, क्षमा रहित, ये अंतिम समय में कैसे कैसे लोग होंगे करके लिखता है। देखिए, दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, हाँ, दोष लगाने वाले, और कैसे होंगे बोलता, दोष लगाने वाले, हाँ, असंयमी, असंयमी, कठोर, कठोर, भले की बैरी, भले की बैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, और कौन, ढीठ, घमंडी, घमंडी, और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र लेख हमें क्या सिखाता है। देखिए, दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, लेकिन हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु क्षमा करने वाला है, हमारा प्रभु दोष लगाने वालों में से नहीं, जो कुछ भी हमारे ऊपर दोष लगा हुआ है उसको हटाने वालों में से है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हमारा प्रभु दयालु है, यदि हमारा प्रभु क्षमा करने वाला है, तो आज हम उनके बच्चे, तो हम भी दया करने वाले और क्षमा करने वाले होना चाहिए, क्योंकि कलाम हमें इस रीति से ही सिखाता है। कुलुसियों का किताब 3 अध्याय 13 वचन में, तीसरा अध्याय 13वां वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की क्या करो, सह लो, दोष मत लगाओ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये एक दूसरे की सहने के बाद बाइबल हमें क्या सिखाती है। देखिए, एक दूसरे की अपराध, एक दूसरे की सह लो, उसके बाद में एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्यों क्षमा करो? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। पढ़ो वापस। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी करो। देख लेना। और यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो, कारण होगा तो भी तुम दोष मत लगाओ, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। हमारा प्रभु यदि अपराध को क्षमा किया है, किसी के गलतियों को क्षमा किया है, मेरा गलतियों को क्षमा किया है, आपका गलतियों को क्षमा किया है, मेरे पापों को क्षमा किया है, आपके पापों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे के
गलतियों को ना देखते हुए उन्हें क्षमा करेंगे और उनको साथ में लेकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वही कुलुसियों के किताब में 2 अध्याय 13वां वचन को पढ़िएगा। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों हाँ और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, हाँ उसके साथ जिलाया हाँ। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हे मां, यहां लिखता है और उसने तुम्हें भी कप्पु वेर चलो, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दा थे। प्रियो, मुर्दा थे करके बोलता है बाइबल। कैसे हम मुर्दे थे? पौलुस बता रहा है, देखिए इफिसियों का किताब 2 अध्याय 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और पापों के कारण मरे हुए थे। हम सब लोग पापों के कारण, अपराधों के कारण मरे हुए थे। यहां कुलुसियों में लिखता है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। अब एफिसियों में वही 2 अध्याय में 4 वचन को पढ़िएगा। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की क्या करो, सह लो। 5वां वचन पढ़ो, 2 में 5। एफेसियन 2 अध्याय 5वां वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ में जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। भाई आप भी बचे अनुग्रह से, मैं भी बचा हूं अनुग्रह से। मुझे भी प्रभु ने किया और आपको भी प्रभु ने क्या किया, क्षमा किया। यदि हमारी इतनी बड़ी भयानक पापों को प्रभु क्षमा कर सकते हैं, तो हम अपने लोगों की छोटी मोटी गलतियों को क्यों नहीं क्षमा कर सकते? आप जिस खुदा की आराधना करते हैं, मैं जिस खुदा की आराधना करता हूं, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी क्षमा करने वाले बने, पलटा लेने वाले नहीं। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। सब अपराधों को बोलने से उसमें कोई भी अपराध छूटा नहीं है मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों। उसने हमारी सब अपराधों को यदि क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे की सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। कुलुसियों 1 अध्याय 14वां वचन कहता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, जिसमें हमें
छुटकारा। 13 वचन को भी पढ़ना। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हम जब अंधकार के अंदर थे तब हम पलटा लेने वाले थे, लेकिन शास्त्र लेख हमें सिखाता है उसने हमें अंधकार से क्या कर दिया? छुड़ाया। प्रियो, जब उसने अंधकार से छुड़ाया है तो अब हम पलटा लेने वाले नहीं बल्कि क्षमा करने वाले होना चाहिए। पढ़िएगा, उसने हमें अंधकार से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। क्या है वो राज्य? नबी कहता है परमेश्वर का राज्य वो पवित्र आत्मा है। हमको पवित्र आत्मा प्रभु हमें इसलिए दिया ताकि हम पलटा लेने वाले ना बने, हम क्षमा करने वाले बने। हम एक दूसरे के ऊपर प्रभुता करने वाले ना बने, हम एक दूसरे के साथ भाईचारे की पृथ्वी में आगे बढ़ सके। यही प्रभु का योजना है। इस संसार में एक मनुष्य के ऊपर प्रभुता करना यह प्रभु की इच्छा नहीं है। अंतिम समय का संदेष्टा नबी इस रीति से कहते हैं। हाँ जी, पढ़िए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। किसी व्यक्ति अगर चाहता है परमेश्वर को देखने के लिए, किसी व्यक्ति चाहता है पिता को देखने के लिए, परमेश्वर कौन है? पिता है। पिता कौन है? आत्मा है। इस अदृश्य परमेश्वर को यदि कोई देखना चाहता है तो वो किसको देखे? प्रभु यीशु को देखे। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से आकर कहने लगा, ऐ प्रभु, आप हर बार पिता पिता कर कर कहते हैं, एक बार मुझे पिता को दिखा दे, पिता से मिला दे। तो प्रभु ने बोला, तूने उसको देखा है। उसके बाद में प्रभु कहता है, मैं और पिता एक है। मतलब मैं और परमेश्वर कितना है? एक है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। वापस पढ़िएगा उस वचन को। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का वो कौन है? प्रतिरूप है। और सारे चीजों का वो कौन है? पहलौठा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसी में हमें छुटकारा है। उस अदृश्य परमेश्वर, मैं और आप उसको देख सके, देखने लायक वो एक इंसान के शरीर में आया, देह में आया, और उसी को नाम रखा गया यीशु, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु तो बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर है, लेकिन प्रभु यीशु एक ही है प्रियो। प्रभु यीशु एक ही है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। एफेसियों 4 अध्याय 32वां वचन में पौलुस क्या कहता है, देखिए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। देख लेना, एक दूसरे पर कृपालु, चीरने वाले काटने वाले मत बनो, एक दूसरे के ऊपर कृपा करने वाले बनो। यही मसीहत की जिंदगी है। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, क्योंकि आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं वो करुणामय परमेश्वर है। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। क्षमा, प्रभु परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो हम भी क्षमा करने वाले बने। एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। बाइबल हमें टीच करता है प्रियो, बाइबल हमें सिखाता है। ये पूरा दुनिया इस बाइबल के वचन के अनुसार ही चल रही है।
जो भी बड़े बड़े अक्षरों में जो भी वाक्य लिखा होगा उन सारी बातों को लेकर आप अगर बाइबल के अंदर आ जाओगे, सारी चीज यहां से निकाल कर लिखी गई रहती है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एफेसियों का किताब 1 अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसमें उसके लहू के द्वारा, उसमें किसमें? मसीह में। कैसे? लहू के द्वारा छुटकारा। हाँ, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार क्या किया है? मिला है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। प्रभु के अंदर प्रिय लोगों, केवल छुटकारा नहीं, अर्थात अपराधों की क्षमा मिला। अपराधों की क्षमा मिलने के बाद ही छुटकारा है। बहुत लोगों को छुटकारा या उद्धार की अर्थ अभी तक समझ में नहीं आता है। जैसे लिखता है लूक 1 अध्याय 76 और 77 में, लूक 1 अध्याय 76 और 77। और सब सुनने वालों में अपने अपने मन में विचार करके कहा, अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा? क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकरिया हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हाँ, और भविष्यवाणी करने लगा। हाँ, क्या लिख रहा है? क्या 77 78 कि तू उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो अपने पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जो उनकी पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। फिर से पढ़ना उसको। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। उसके लोगों को कौन सा ज्ञान चाहिए? उद्धार की ज्ञान चाहिए। उद्धार की ज्ञान दे, जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उद्धार कब? पाप क्षमा होने के बाद। छुटकारा कभी? पाप क्षमा होने के बाद। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो हम को उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके ही अनुग्रह से, अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 2 कोरिन्थी का रास 2 अध्याय 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी का रास 2 अध्याय 10वां वचन। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो। देख लेना कंडीशन क्या लेकर आ रहा है। देखो प्रभु, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है। यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर हाँ क्षमा किया है। देख लेना पौलुस कुरिन्थियों को लिखने के टाइम पर क्या लिखता है। देखो, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उस मैं भी क्षमा करता हूं। उसे मैं भी क्षमा करता हूं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। देख लेना, यदि आज आप किसी व्यक्ति का कुछ अपराध या गलत क्षमा करते हो, आप मसीह के स्थान पर आ जाते हो प्रियो। क्योंकि आप और मैं इस संसार में मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हमको मसीह का गुण को इस संसार में यदि प्रकट करना है तो विश्वास
आशा, भरोसा, प्रेम, नम्रता, इसके अलावा हम प्रभु का गुण को इस संसार में प्रकट करके नहीं बता सकते। यहां पौलुस लिखता है, तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। तो आज हमको भी क्या करना है? लोगों को क्षमा करना है प्रियो। तो दूसरा कोरिन्थी का रास 2 अध्याय 7वां वचन में क्या लिखता है देखिए। इसलिए इससे भला यह है हाँ, कि उसका अपराध क्षमा करो, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। ना हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में क्या कर लेवे? डूब जाए। क्षमा करो। रोमियो में प्रभु लिखता है, प्रभु का कलाम 4 अध्याय 7वां वचन में, रोमियो 4:7, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। जिनका पाप क्या हो गया? ढांपा गया। धन्य है वे लोग जिनके अधर्म क्षमा हुआ। अधर्म को क्षमा करने वाला कौन? एक ही है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। आज आप और मैं पाप डांपे जाने के समय में जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, हम लोग पाप क्षमा होने के समय पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रियो। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय में 18वां वचन इस रीति से कहता है, 26:18, प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। देख लेना, मैं और आप परमेश्वर के पास फिरने से पहले हम लोग किसके अधिकार के अधीन में थे? शैतान के अधिकार के अधीन में थे। नबी पौलुस कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अर्थात शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहले हम शैतान के अंधकार के अंदर थे। जब हमने मसीह को स्वीकार किए, उस दिन से वो शैतान का अंधकार की क्रिया से मसीह ने हमें बाहर लेकर आया। अब हम शैतान के अधीन में नहीं, हम परमेश्वर के अधीन में हैं। इसलिए शास्त्र लेख हमें सिखाता है, रोमियो का किताब 13वां अध्याय में 9 से पढ़ लेना, 9 से 14 तक हम एक एक करके देखेंगे। क्योंकि यह कि हाँ व्यभिचार न करना, हाँ हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख? प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की हाँ, कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम जो है पड़ोसी की कोई बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था
प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हाँ, समय को पहचान कर, अभी समय को पहचानो। किसको पहचानो? समय को पहचानो। इस समय के संदेश को पहचानो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। इसलिए हाँ, कि अब तुम्हारे लिए इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने का समय आया है। हाँ, क्योंकि नींद से जाग उठने का समय करके यहां बात कर रहा है। इसको आप शारीरिक दिशा में भी ले सकते हैं और आत्मिक दिशा में भी ले सकते हैं। नींद से जाग उठना, यदि इसको आत्मिक दिशा में लेंगे, नींद बोलने से मरण, मरण बोलने से आपका निद्रा। पता होगा जब सामुएल को दफना गया था, शाऊल को किसी भी रीति से उत्तर नहीं मिला, तो बावी कहने वाले स्त्री के पास जाकर जब सामुएल के लिए वहां पौलुस डिमांड करता, अपना शाऊल डिमांड करता है, और सामुएल नीचे से ऊपर उठकर आता है, कहने लगा तूने मेरी नींद को क्यों खराब कर दी। तो इसका मतलब अब हम लोग अंतिम समय के अंदर है। जो मसीह में पहले ही निद्रा के अंदर चले गए, वे लोग नींद से उठने का समय आ चुका है। अब इसको देह रूपी आप लेंगे, जो अब हम लोग जिंदा है, अब हम लोग निद्रा से बाहर आने का ये समय है। पहला जो मसीह में सो गए, वे लोग जी उठकर बाहर आएंगे। तो जिंदा जो हम हैं, हमारा रूपांतर होगा करके शास्त्र लेख में लिखा है। कब हमारा रूपांतर होगा? रूपांतर होने का समय वो कौन सा है? तो अब हम लोगों को नींद से बाहर आनी है। हाँ, निद्रा से बाहर आओ जी। पढ़ो। प्रेम समय को पहचान कर, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि हाँ, जिस समय हमने विश्वास किया था, जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार कैसा है? निकट है जी। हाँ हाँ, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है दिन निकलने पर है, और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। अंधकार का कामों को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। जब अंधकार का काम को हम त्यागेंगे, तब चल के क्या मिलेगा? ज्योति का हथियार पहनने के लिए हमें मिलेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ज्योति का हथियार को यदि हमें पहनना है, तो अंधकार को हमें क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। अंधकार को त्यागेंगे, तब चल के उस ज्योति का हथियार क्या करेगा? हम पहन सकते हैं। आत्मिक प्रकार के हथियार, जैसे एफेसियों का किताब के अंदर 6वां अध्याय में प्रभु ने हमें सिखाया, उसके अंदर हम लोग बाद में जाएंगे। अब नींद से उठने का समय, नीति सूत्र का किताब 6वां अध्याय 6 से पढ़ेंगे। क्या लिखता है देखिए, मांगता तो 4 से पढ़ेंगे। नीति सूत्र 6वां अध्याय 4 से पढ़ेंगे। तूने तो अपनी आंखों में नींद, तूने तो अपने आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, ना अपने पलकों में झपकी आने, पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से, अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से, और चिड़िया के समान, चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा, चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। है आलसी, कौन है? है
ये सुस्तड़, साधारण भाषा में बोलेगा तो क्या, ये सुस्तड़, ये आलसी। हाँ, चींटियों के पास जा। तेरा टीचर कौन है देख, तेरे को कौन सा टीचर को प्रभु ने रखा है देख। आलसी, सुस्तड़, किसके पास जा, चींटियों के पास जा, मतलब मुंगी के पास जा। हाँ, उनके काम पर ध्यान दे मुंगी का काम पर क्या कर, ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ, उनके न तो कोई न्यायी होता है, उसको ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, और न प्रभुता करने वाला, ना तो कोई उसके ऊपर प्रभुता करने वाला है। तो भी वह अपना आहार हाँ, धूप काल में संचय करती है, धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। और कटनी के समय में अपना भोजन वस्तु को क्या करता है, चींटी बटोरती है। आलसी, है आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तो कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, और थोड़ा देर, संडे है और थोड़ा देर, और थोड़ा देर, कब तक, नींद को छोड़कर उठने का समय आ पहुंचा करके हम लोग रोमियो के अंदर देखते हैं। हाँ, एक और जबकि थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, हाँ, तब तेरा कंगालपन के लिए यह रास्ता है। और थोड़ा देर सोएगा, कंगालपन घर में, और थोड़ा, और थोड़ा देर सोएंगे। ये सुस्तड़, ये आलसीपना को छोड़कर क्या कर, बाहर आ। तुझे कुछ सिखाना चाहता है प्रभु, तो किसको देख, मुंगी को देख। वो बराबर अपना समय के लिए भोजन को क्या करता है, जमा करता है। शास्त्र लेख हमें सिखाता है प्रियो, ये नींद को छोड़कर उठने का समय है। अब रोमियो में आ जाइए, नींद को छोड़कर उठने का ये समय। पहला जो पढ़े थे, तेरहवां अध्याय। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, अभी क्या करना चाहिए, अंधकार का कामों को त्याग करना चाहिए जी। ज्योति के हथियार बांध ले, ज्योति के हथियार को बांध लेना है। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े, डाह में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय न करो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने की उपाय ना करो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, संत पौलुस जी कहते हैं, मैं अपनी आशा, लालसा, इच्छा, इन सारी बातों को मसीह यीशु के साथ मैंने सलीब पर मार दिया है। मैं मर गया, मसीह के साथ में मैं क्या हो गया, मर गया। अब मैं नहीं रहा, मुझ में मसीह जीवित है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन सारी अंधकार की क्रियाओं को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि छुटकारा का दिन बहुत समीप आया करके हम लोग रोमियो के अंदर देखते हैं। प्रभु परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 22वां वचन इस रीति से कहता है। प्रेरितों का काम 8:22। इसलिए हाँ, अपनी इस बुराई से मन फिराकर, अपनी इस बुराई से मन फिराकर, बुराई से मन फिराना बहुत जरूरी है प्रियो। जब तक आप बुराई से मन नहीं फिराओगे तब तक आप मसीह के अंदर आगे बढ़ नहीं सकते, मसीह के करीब आप आ नहीं सकते। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, किससे प्रार्थना करो? प्रभु से प्रार्थना करो। बुराई से मन फिराओ। बुराई को साथ में लेके प्रार्थना मत करो। आपको प्रभु के साथ में यदि चलना है, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। आपको प्रभु के साथ के अंदर यदि बने रहना है, आपको बुराई को छोड़ना पड़ेगा। आपसे नहीं होगा, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपको छुड़ाएगा। हर प्रकार की बुराई से आपको छुड़ाने में वो सामर्थ्य है। देख लेना प्रभु परमेश्वर किस रीति से बातें करते हैं। लूका 17वां अध्याय 4वां वचन कहता है, 17:4, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे 7 बार तेरा भाई अगर अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, 7 बार आकर कहता है मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। उसको क्या कर? क्षमा कर। प्रभु का टीचिंग देखो। पत्रस एक बार पूछता है कितना बार क्षमा करना चाहिए, तो मेरे को लगता है 70 बार क्या करना चाहिए, उसको क्षमा करना चाहिए करके प्रभु उनको सिखाता है। प्रियो, हम लोग 1 बार क्षमा करते, 2 बार क्षमा करते, 3 बार क्षमा करते, उसके आगे हमसे होता नहीं। यदि मसीह में बना रहना है, शांत स्वभाव को पहने रहना है, तो इन सब गुणों के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। इन सब गुणों के अंदर जब तक हम आगे नहीं बढ़ते, तो हम परमेश्वर के उस उठाए ले जाने के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु प्रार्थना करने के लिए सिखाया। लूक 11वां अध्याय 4वां वचन, 11:4, और हमारे पापों को क्षमा कर। देख लेना, वो प्रार्थना में सिखाता है हमारे पापों को क्षमा कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। कब क्षमा मिलेगा? हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं करके जो बोलता है ना, यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तब चल के हमको हक बनता है प्रभु के पास बोलने के लिए, हमारे पापों को तू क्या कर? क्षमा कर। यदि हम अपने अपराधी को क्षमा ना करते हुए हम प्रभु से ये अपील नहीं कर सकते हमारे अपराधों को तू क्या कर? क्षमा कर करके। यदि हमको हमारे अपराधों की क्षमा चाहिए तो हम औरों को भी अपराधों को क्षमा करने के बाद ही हम प्रभु के पास बोल सकते हैं हमारे पापों को क्या कर? क्षमा कर करके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लूक 7वां अध्याय 49वां वचन को पढ़ो। 7:49, लूक। तब जो लोग हाँ, उसके साथ भोजन करने बैठे थे, तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, वे अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है? ये कौन है? जो पापों को भी क्षमा करता है। पापों को भी क्षमा करता है। देख लेना,
उसने वहां बोलता है, 44 से पढ़ना। और उस स्त्री की ओर फिरकर हाँ, उसने शमौन से कहा, शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। और अपने बालों से पोंछा। जो सिमोन ने परमेश्वर को अपने घर में खाने के लिए बुलाया था, उसने उस परमेश्वर को पैर धोने के लिए भी पानी नहीं दी। लेकिन ये स्त्री प्रभु के तले आकर, प्रभु के पांव के तले बैठकर अपने आंसुओं से क्या किया? भिगोया और अपने बालों से क्या किया? पोंछने लगी। स्त्री का बाल उसकी महिमा है प्रियो। तो इसने अपने महिमा को प्रभु के पांव के तले छोड़ दी और कहता है, परमेश्वर तूने मुझे छूमा नहीं दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को छूमना ना छोड़ा। बुलाया जरूर, जैसे मार्था मरियम के बारे में शास्त्र कहता है, बुलाई जरूर, लेकिन मार्था अपने कामों में बिजी रह गई। लेकिन मरियम जो है परमेश्वर के पैर के तले बैठ गई। अब इस शिमोन भी घर में बुलाया, लेकिन वो स्त्री आकर मसीह के पैर के तले बैठ गई प्रियो। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज आपका और मेरा यदि पाप क्षमा हुआ है तो परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किए, इस वजह से हमारा पाप क्या हुआ? क्षमा हुआ है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के मुंह से शब्द निकला उस स्त्री के लिए, तेरी पाप क्या हो गई? क्षमा हुई है। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? उनका ट्यूब जला नहीं, उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि पाप क्षमा करने वाला केवल एक ही है, वो है परमेश्वर। और वो परमेश्वर देह में आकर शिमोन के घर में बैठकर अब स्त्री को देखकर कहने लगा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब लोगों ने कहने लगा, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, जो उस जचकी के अपना जो पैरलेस अटैक से जो पीड़ित मनुष्य को जो प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु जिस स्थान पर बैठे थे वहां अंदर भीतर आने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं था, छत को खोलकर मसीह के सम्मुख में उसको लेकर आया, तो परमेश्वर ने कहा, तेरा पाप क्षमा हो गया है। जब इस बात को कहने लगा, वहां बैठे हुए बड़े बड़े श्रीमान लोग ये कहने लगे, ये कौन होता है ये पापों को क्षमा करने वाला? तब परमेश्वर ने कहा, पापों की क्षमा करने की क्षमता, अधिकार परमेश्वर का पुत्र को है, मनुष्य का पुत्र को है करके वहां परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, शास्त्र लेख में आप लोग देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में शायद दूसरे अध्याय के अंदर इन बातों का वर्णन है। देख लेना, 10वां वचन कहता है, धरती पर पापों की क्षमा करने के लिए मनुष्य का पुत्र को अधिकार है करके
आप लोग जानना चाहिए करके कहकर उस पैरालाइज अटैक पेशेंट को देखकर तो उठ, अपने काट उठाकर अपने घर को जा करके मैं तुझे कहता हूं। तुरंत वो उड़ गया और अपने काट उठा ली और सभी के सामने से वो गया। सब लोग अचंभा किए और कहने लगे, हम तो कभी भी ऐसा नहीं देखे। कर कर परमेश्वर को महिमा किया। एक्चुअली परमेश्वर उनके सामने ही था। परमेश्वर को उन लोगों ने क्या किया? महिमा किया करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी वो परमेश्वर हमारे साथ में है। शास्त्र लेख कहता है, जिसका कम क्षमा हुआ है वो कम प्रेम करता है, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है तो उसका ज्यादा क्षमा होता है। लूक का किताब के अंदर 6वां अध्याय में 37 में बोलता है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष रहित जीना चाहते हैं आप, तो आप दूसरों के ऊपर दोष मत लगाइए। ये दोष लगाना किधर से शुरुआत हुआ? आदम और हवा जब पाप के अंदर गिर गए थे, जब परमेश्वर आकर क्यों ये कैसा हुआ करके जब पूछताछ करने लगे, तब उस समय में एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे थे? वो लोग दोष लगाने लगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ किसी को भी, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। तो हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये दिखने में छोटी मोटी बात जैसी लगेगी, लेकिन इस बातों को यदि हम हमारे जीवन में अमल करेंगे तो हम भी परमेश्वर के समान दिन प्रतिदिन हम बदलते जाएंगे। जिस रीति से यूहन्ना लिखता है यूहन्ना का पत्री के अंदर, अब हम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक समय आ रहा है वो उस समय में हम भी मसीह के समान दिखेंगे करके। तो मसीह का स्वभाव, मसीह का गुण जब हमारे अंदर आता है, हम दिन प्रतिदिन मसीह के जैसे बदलते जाते हैं प्रियो। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारा प्रभु आज भी जिंदा है। आज भी हमारा प्रभु हमारे साथ में है। देख लेना, यहां एक व्यक्ति आ रहा है। उस व्यक्ति के बारे में शास्त्र लेख कहता है, और वह लूक 3 अध्याय 3 वचन को पढ़ रहा हूं। यरदन के आसपास सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। पाप क्षमा चाहिए तो पहला मन फिराव का होना जरूरी है। आज हमें मन फिराव का बपतिस्मा की जरूरत नहीं, मन फिराने की जरूरत है। जब हम मन फिराते हैं, जैसे प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38वां वचन में कहता है, मन फिराओ, अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब चल के तुम्हारी पापों की क्षमा होगी और पवित्र आत्मा का भी क्या मिलेगा? दान मिलेगा करके शास्त्र लेख में लिखा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मरकुस 11वां अध्याय 26वां वचन इस रीति से कहता है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मरकुस 11वां अध्याय 25वां वचन में इस रीति से कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। बहुत लोग बोलते हैं हमारा प्रार्थना सुनवाई नहीं होती, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, प्रार्थना का अभी तक उत्तर नहीं मिला करके। कुछ तो गड़बड़ है।
गड़बड़ प्रभु के पास नहीं है, गड़बड़ हमारे पास है। और उस गड़बड़ी को हम सीधा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, फिर प्रभु से बातें करेंगे। सारी बातों को प्रभु ठीक करने में आज भी सामर्थ्य परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज भी हमारा प्रभु हमारे साथ में है। अगर प्रभु हमारे साथ नहीं होते तो हम आज का दिन को नहीं देख पाते। आज भी वो खुदा हमारे साथ में है। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में 35वां वचन इस रीति से कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। क्षमा मन के अंदर से आनी चाहिए, क्षमा मन की गहराई से आना चाहिए। हमारा प्रभु का पास एक अच्छा स्वभाव है, वो क्षमा भी करते हैं और बुलाहट के सागर में उसे फेंक भी देते हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, क्षमा करता लेकिन किधर ना किधर मन में एक कोपरे में उसको डाल के रखा हुआ रहता है, समय आने से उसको बता देता है। लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, हमारा प्रभु परमेश्वर वो क्षमा भी करते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज भी हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो कहता है मत्ती 12वां अध्याय 32वां वचन के अंदर, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किए जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किए जाएगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम निंदा करने वालों में से नहीं, क्षमा करने वालों में से बने। तो इसलिए हम हमेशा हमेशा प्रभु के साथ में चलने वाले यदि बनेंगे तो परमेश्वर का ये स्वभाव निश्चित रूप में हमारे अंदर से प्रकट होगा। प्रभु महान है प्रिय, प्रभु महान है। प्रभु कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। दानियल 9वां अध्याय 19वां वचन में कहता है, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम हमेशा क्षमा करने वाले बने, हम हमेशा दया करने वाले बने, हम हमेशा प्रभु का स्वभाव को प्रकट करने वाले बने। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, प्रभु यही हमसे चाहता है ताकि हम लोग भी उसके ही सम्मान बने, उसके ही सम्मान चले, उसके ही सम्मान बोले, उसके ही सम्मान हम लोगों को उसके प्रेम को प्रकट करके बताए। हम सब लोगों को प्रभु परमेश्वर आशीष करें।
आइए हम लोग दुआ करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद लाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह का हाथ हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु क्षमा करो तो तुम्हारे भी क्षमा हो जाएगा करके आपने बोला है। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से संदेश को शुरुआत करने के पहले जितने भी लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट को हमने बताए, प्रभु उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम दुआ करते हैं। राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई जॉन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो मेरी सिस्टर का हस्बैंड, उनका पेट में जो ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर लोगों ने सजेस्ट किए, खुदा बाप बिना ऑपरेशन का भी आप चंगा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु चंगा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से आपका अनुग्रह का हाथ उनके साथ में बने रहने देना। प्रभु उस भाई को छू ले, चंगा कर तेरे नाम की महिमा के लिए। दिशा की बेटी के लिए हम दुआ करते हैं, उस बच्ची को सदैव चंगा रखना प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए। ऐसे ही परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले परमेश्वर, बहन सुनीता जादव को भी चंगा करना। भाई माइकल स्वामी को भी सदैव चंगा रख, भला रख तेरे नाम की महिमा के लिए राज। साथ ही साथ में प्रभु भाई जसमन के लिए हम दुआ करते हैं। उनके दुकान के जितने भी कर्ज हैं वो सारा कर्जे से उनको छुटकारा मिलने देगा यीशु मसीह के नाम से। भाई जॉन शेट्टी के लिए हम दुआ करते हैं। उस भाई का घर बिकने के लिए सहायता करना, मदद करना मेरे प्रभु। वैसे ही साथ में परमेश्वर बहन वीना के घर के काम के लिए भी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अर्धा जो काम छोड़कर गया वो भाई वापस आए और वो काम पूरा कर कर दे। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने दे। भाई शाम के लिए दुआ करता हूँ, भाई शाम को चंगा करना तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु से। वैसे ही बहन लीना के घर के लिए प्रार्थना करता हूँ। उस घर के अंदर जो लहू का जो सिम्टम्स दिखने में आता है करके बहन ने जो बताई, उन सारी बातों से उस बहन के घर को छुटकारा मिलने दे प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए। खुदा बाप तेरे नाम की महिमा होने दे। नैन्सी के लिए हम दुआ करते हैं। नैन्सी का विदेशी यात्रा के लिए परमेश्वर, जो जाने वाले थे परमेश्वर सारे रास्ता को खोल देना। वो बच्ची बाहर जाकर आना चाहती है प्रभु, आप अनुग्रह करना प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। अनुग्रह कार्य परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु जी। बहन लीला के लिए मैं दुआ करता हूं, उनके घर परिवार में प्रभु हमेशा शांति समाधान बने रहने देना प्रभु। उनके बच्चों के जो ट्यूशन फीस वगैरह जो भी भरना है उसकी सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए। अनुग्रह कर परमेश्वर, आशीष कर मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब के आधीन और स्वाधीन कर लेना प्रभु। आने वाले दिनों में भी हम लोग परमेश्वर तेरे साथ साथ चलने के लिए, तेरे गुणों को, तेरे स्वभाव को इस संसार में प्रकट करने के लिए सहायता कर, मदद कर। चित्रा के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो बार बार उनका तबीयत जो बिगड़ जाती है परमेश्वर, जो इन्फेक्शन होता है, उन सारी चीजों से उन्हें छुटकारा मिलने दे तेरे नाम की महिमा के लिए। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। हमारे BLJC के फैमिली के अंदर जितने भी लोग कर्जे में डूबे हैं उन सभी को छुटकारा मिलने दे प्रभु। तो कर्जा देने वाला बने, लेने वाला नहीं करके शास्त्र लेख के अंदर हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता कर, मदद कर परमेश्वर, आशीष कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन देखें सभी को आशीष करना, और जितने लोग आगे देखने वाले हैं उन्हीं को भी तो आशीष कर। सबको तेरे आधीन और स्वाधीन कर। तो संभाल, तो चला, तेरे नाम की महिमा होने दे। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाभ। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करें। थैंक यू।